नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। सबसे पहले एक ज़रूरी बात बतानी है। वैसे तो मुझे कमेंट पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है गाइस, ठीक है, टाइम नहीं मिल पाता है, अब क्या करें। लेकिन कल मैं जैसे रीडिंग मैंने डाली तो एक कमेंट मेरे सामने आई कि पैसे लिए हैं तूने मेरे और पर्सनल रीडिंग तो दी नहीं है। कहीं लिखा है मेरे चैनल पर कि पर्सनल रीडिंग करवाओ? ये जो भी आपको नंबर प्रोवाइड करते हैं ये सारे स्कैमर हैं। तुम्हारा विश्वास नहीं है मेरे ऊपर तो कहीं तो ट्रांसफर किए होंगे ना पैसे हवा में तो नहीं भेजे होंगे, कहीं तो ट्रांसफर किए होंगे ना। कोई तो सबूत होगा ना कि यहाँ पर तुमने पैसे ट्रांसफर किए हैं। वो पर्ची निकालो, पुलिस स्टेशन जाओ, दूध का दूध पानी का पानी। ये एक साजिश के तहत चल रहा है ये सब कुछ, बहुत बड़ी घिनौनी साजिश। मुझे खुद कमेंट में जान से मारने की धमकी आती है, जान से मारने की धमकी आती है मुझे। बोलते पत्थर से कूट कूट के मार डालेंगे तुझे। यमराज खुद प्रकट होते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, बोलते तुझे लेने आया हूं। तो ये जो स्कैमर है ये भी पेड स्कैमर है, फरेब है, झूठ है। तो जो भी लोग ऐसा बोल रहे कि तुमने पैसे लिए हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूं कि आप जहां पर भी जैसे भी आप पैसे ट्रांसफर किए हैं अपने, वो पर्ची को उठाओ और पुलिस स्टेशन जाओ। ये जो साजिश हो रही है ये बाहर आनी चाहिए। मैं खुद बोल रही हूं आपको, जाओ पुलिस स्टेशन, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आज तक मैंने किसी से भी 1 रुपया भी नहीं लिया है। जिस दिन से चैनल शुरू हुआ है आज तक किसी से भी 1 रुपया भी नहीं लिया है और ना कभी लूंगी। एक यूट्यूब का ऑप्शन है सुपर थैंक्स, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है इस चैनल पर ओपन है, ऑन है, नहीं है। मुझे किसी का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मुझे जो भी चाहिए अपनी मेहनत का चाहिए। इस चैनल को बर्बाद करने के लिए एक टीम बनाई गई है जो पैसों के लिए किसी को बर्बाद करते हैं। ऐसे घटिया लोगों के ऊपर विश्वास करके किसी को भी अपनी मेहनत का पैसा मत दो। तो आपको सतर्क रहना है। अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग, ठीक है। आपको कर देना है एक लाइक, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर सेंड करना है। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी है आपके पर्सन की, इस रिश्ते में ओवरऑल एनर्जी क्या है। जो भी यहाँ पर आएगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने लाइक कर दिया है, आई होप आपने यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर दिया है। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। सबसे पहले एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि पैशन तो है भाई, बहुत पैशन है आपके पर्सन को। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है कि कुछ ऐसा हाल रहा है इस रिश्ते में कि कोई एक बहुत ज़्यादा शेयर करता है बातें, ठीक है। आप दोनों में कोई एक पर्सन ऐसा है जिसको आदत बहुत है बातें शेयर करने की। और ज्यादातर मुझे ये एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है कि आप बहुत शेयर करते हो। मतलब दिन भर आपने क्या किया, आपने आज कौन सी सब्जी खाई, क्या किया आपने दिन भर, पढ़ाई की, घूमने गए, शॉपिंग की, हर चीज आप इस इंसान के साथ शेयर करते थे। तो जो भी इंसान दूसरे के साथ शेयर करता था बातों को, वो एक जैसे होता ना कि डिपेंड है इमोशनली, बहुत डिपेंड हो, कोडिपेंडेंसी दिखाई दे रही है यहाँ पर। और इसी बात का एक होता ना कि बड़ा घमंड है। अगर आप इस इंसान के ऊपर इतने ज्यादा डिपेंड हो इमोशनली, तो इस इंसान को इस बात का बड़ा घमंड है कि आप उसके बिना रह नहीं पाते हो। आप कितना प्यार करते हो उससे कि आप उसके बिना 1 मिनट भी रह नहीं पाते हो। हर बात शेयर किए जा रहे हो, आप जिंदगी की हर बात उसके सामने रख रहे हो। ये इंसान खुद के ऊपर प्राउड फील करता है ये खुद को बड़ा भाग्यवान समझता है, किस्मत वाला समझता है कि आप उसको मिले हो जो इतने डिपेंड हो उसके ऊपर। बहुत ज्यादा इसी कमजोरी का फायदा उठाया गया है। कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपको बोला भी होगा कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। मुझे आप दोनों में से कोई एक इंसान ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो बहुत ही नेक है, ठीक है, जो बहुत दिल का भोला है। और पता नहीं क्यों ये आपकी ही एनर्जी है, फील हो रहा है मुझे कि आपकी एनर्जी है, जो दिल का बहुत भोला है, जिसने दुनियादारी को नहीं समझा, ठीक है। दुनिया में कैसे लोग हैं, कैसे फायदा उठाते हैं, कैसे आपके भोलेपन का फायदा उठाया जाता है, आप नहीं जानते, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी अगर देखी जाए तो इस इंसान को अभी भी बड़ा घमंड में है, बड़ी अक्कड़ है इस इंसान को इस बात की कि आप कितने डिपेंड हो उसके ऊपर, आप नहीं रह सकते उसके बिना, उसको पता है। ये जो बात है ना इस इंसान को बहुत मतलब टेंशन फ्री रखती है गाइस। इस इंसान को लगता है कि आप कहीं जाओगे ही नहीं, आप इसके थे, इसके है, इसके रहोगे, ठीक है। तो ये बात इस इंसान को बड़े रिलैक्स फील करवाती है।
कि कहा जाएगी या कहा जाएगा, ठीक है। लौट के आप इस इंसान के पास जाओगे, ये विश्वास आपके पर्सन के अंदर आज दिखाई दे रहा है। उनको पता है, ठीक है, कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि उनको पता है कि आप एक अच्छे इंसान हो। मुझे तो यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी भी बात के लिए इस इंसान को इनकार नहीं करते हो। मतलब हर वक्त आप इस इंसान का दिल रखने के लिए, चाहे आपको तकलीफ हो जाए, चाहे आप खुद परेशानी में आ जाए, लेकिन आपने हमेशा इस इंसान की भलाई की बात की, इस इंसान की हेल्प की। जब भी इसने आपको कुछ मांगा आपने तुरंत दे दिया, क्योंकि आप इस इंसान को खुश करना चाहते हो, आप इस इंसान को हमेशा हैप्पी रखना चाहते हो। और हुआ क्या है कि आप जो इस इंसान को खुश करना चाहते हो हर वक्त, इसमें आपका बड़ा लॉस हो रहा है, इसमें आपको बड़ी तकलीफ झेलनी पड़ी है। और हमेशा ही ऐसे कैसे होता रहेगा? आप किसी को जिंदगी भर खुश नहीं रख सकते। आप जितना भी उस इंसान को खुश करने की कोशिश करोगे, उसकी उम्मीद और ज्यादा बढ़ती जाएगी। आप कब तक किसी को खुश कर सकते हो, ठीक है। तो जो एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है कि आपके पर्सन को एक अकड़ है कि आप तो कहीं नहीं जाने वाले। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आई है, हो सकता है कि बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है आप दोनों एक दूसरे के साथ, और ये इंसान आपको बहुत अच्छी तरह से जानता है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील होने लगता है कि आप बहुत भोले हो। उसको डर भी लगता है कभी कभी कि आपके भोलेपन का कोई फायदा ना उठाए। ये इंसान देखो, ये इंसान अपना फायदा देखता है, ठीक है। इसके दिल में प्यार है, मैं ये नहीं बोल रही कि इसके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, इसके दिल में आपके लिए प्यार है। जिस तरह से आप भोले हो, जिस तरह से आप लोगों पर विश्वास कर देते हो, आपके पर्सन को आपकी केयर भी होती है, चिंता होने लगती है इस इंसान को कि आप किसी पर भी विश्वास कर दोगे। इस इंसान को डर लग रहा है आपके भोलेपन का, ठीक है। इस इंसान को डर लगता है कि आप ऐसे लोगों पर विश्वास ना कर दे जो आपके साथ बुरा करे, ठीक है। ये बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर है कि इस इंसान को आपकी केयर होती है। आप किसी से बात करते हो, इसको बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसको टेंशन आ जाती है ना, फिर इसको लगता है आप भोले हो, आप समझ नहीं पाओगे सामने वाले के मन में क्या इंटेंशन है, आप समझ नहीं पाओगे। तो ये प्यार नहीं तो क्या है? खुद तो बड़ा अकड़ करता है, ठीक है लेकिन जब बात आती है आपकी, तो आपकी केयर तो होती है, ठीक है। लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सनल सृष्टि में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कोई तो ऐसी या तो मजबूरी है या जबरदस्ती इंसान आपको तड़पा रहा है। देखो कितना प्यार करता है आपसे, बात करना चाहता है, लेकिन फिर भी आपको तड़पाता है कि उसको अच्छा लगता है आपको तड़पाना। जैसे आप तड़पते हो इससे बात करने के लिए। मे बी आप लोग रोए हो इस इंसान के लिए, बहुत रोए हो, इस इंसान के सामने रोए हो। जितना इस इंसान को दिखाओगे कि आप इस इंसान के लिए कितने तड़पे जा रहे हो, कितने मरे जा रहे हो, उतना ये इंसान आपसे दूर हो जाएगा, उतना ये इंसान भाव खाएगा। तो इसको दिखाओ कि इससे भी ज्यादा बहुत जरूरी बातें हैं आपके लाइफ में जिनके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। ये इंसान आपसे प्यार करता है, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये इस रिश्ते में ग्रोथ लेकर आना चाहता है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग की कमी यहाँ पर है, या तो ये इंसान आपको समझ नहीं पाता है या तो आप समझ नहीं पाते हो। किसी एक ने दूसरे को ब्लेम किया है, किसी एक ने कोई ऐसी बात कह दी जो दिल पर लगी है किसी के, या तो ये आपके लिए हो सकता है या तो आपके पर्सन के लिए। उस बारे में आपके पर्सन बहुत कुछ सोच रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते कि जिस तरह से इस रिश्ते में ये जो बदलाव आए हैं ना गाइस, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि देखो शादी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। प्यार तो बहुत है, पहले भी था, आज भी है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप दोनों बहुत ज्यादा बातें करते थे, लेकिन फिर वो बातें करना जैसे कि बंद सा हो गया। कुछ लोग तो नो कांटेक्ट में है, ठीक है। मे बी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिस तरह से आप इस इंसान से बातें करते थे, इस इंसान को अच्छा तो लगता था, कहीं ना कहीं इस इंसान के मन में डर भी है कि आप इतने ज्यादा डिपेंड हो गए हो इस इंसान के ऊपर, और अगर आप दोनों की शादी नहीं होगी तो फिर कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। कहीं ना कहीं ये इंसान समझदारी की बात भी कर रहा है कि इतना ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर कि आप जी ही नहीं पाए, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आप इस व्यक्ति पर इतने ज्यादा डिपेंड हो कि आप इसके बिना जी नहीं पा रहे हो, तड़प रहे हो, हर दिन तड़प रहे हो, रो रहे हो। ये इंसान चाहता है कि आप इस कोडिपेंडेंसी से बाहर निकले। किसी किसी के लिए इंसान खुद तड़पा रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत पसंद करते हैं आपको, वो चाहते हैं, ठीक है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि बहुत जल्द आपका रियूनियन होने जा रहा है, आपके पर्सन मिलना चाहते हैं आपसे। कोई ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है कि आपके पर्सन बहुत जल्द आपको रीच आउट करेंगे, आपसे मिलेंगे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि कोई ऐसी बात कह दी इस इंसान ने जो आपके दिल पर बड़ा जख्म हुआ है। कुछ तो ऐसा कह दिया इस इंसान ने आपको कि
ये इंसान खुद भी आप परेशान है उस बात से, जो इसने आपको गलत कह दिया, जिसके लिए आप हर्ट हो गए हो। ये इंसान खुद उस बात के लिए बड़ा परेशान है कि जब भी ये आएगा तो आप बोलोगे, ठीक है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन ने वादा किया है आपको, कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे है कि आपके पर्सन ने बहुत इग्नोर किया है आपको, कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की तैयारी नहीं थी इस इंसान की। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं, अब हर किसी के लिए वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन कोई तो बात ऐसी है जो आपके पर्सन ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया आपके लिए, एडजस्ट नहीं किया, ठीक है। हो सकता है हमेशा आप ही कॉम्प्रोमाइज करते गए इस इंसान के लिए। ये इंसान आपसे बात नहीं करता, इसका आप स्ट्रेस ले रहे हो। ये इंसान वापस नहीं आ रहा है, आप इस बात का बड़ा स्ट्रेस ले रहे हो। इस इंसान को पता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, यहाँ पर हार्डशिप भी बना है, इस इंसान के दिल में भी आप रहते हो। ये इंसान कहीं नहीं जाने वाला। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी कार्मिक के साथ डील कर रहा था, हो सकता है किसी किसी के लिए, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। किसी कार्मिक के साथ डील कर रहा था और इसने देख लिए रंग दुनिया के, दुनिया कैसी है, दुनियादारी कैसी है, यहाँ पर लोग अपने फायदे के लिए क्या क्या करते हैं, ठीक है, कितनी मेहनत करते हैं अपने फायदे के लिए, कितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं दूसरों को बर्बाद करने के लिए, दूसरों को नीचे खींचने के लिए कितनी कितनी एफर्ट डालते हैं, कितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। ये इस इंसान ने देखा है, ठीक है। कोई चोट लगी है इस इंसान को, कोई तो चोट, या तो दिल पर चोट लगी है या कुछ तो चोट लगी है। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन जो आपसे बात नहीं कर रहे थे, वो आपको दुख देकर वो खुद भी कहाँ सुखी है, ठीक है। भले इंसान आपको तड़पाता है, कुछ लोग तो मुझे ऐसे क्लियर एनर्जी दिखाई दे रही है कि इंसान जानबूझकर आपको तड़पाता है। जब आप रोते हो उसको अच्छा लगता है, इसको लगता है कोई तो है जो उसके लिए रो रहा है तो इसको अच्छा लगता है आप रोते हो तो, और इंसान चाहता है कि आप उसके लिए रोए, आप उसके लिए तड़पे, ठीक है, और इसलिए और इग्नोर करते हैं आपको। तो समझो इस बात को, ठीक है। ये इंसान आपसे प्यार करता है, ठीक है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो बेवजह डिले हो रही है, ठीक है। और आपके पर्सन को यह भी पता है कि आपने कितने एफर्ट डाले हैं उनके लिए। अब हम प्यारों से जानते हैं, इसको हटा देते हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है गाइस, फटाफट आपको लाइक कर देना है। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी हमें मिलती है। देखो मैंने कैंडल वैक्स में भी बोला था, डेफिनेटली यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई कोडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा रही है इस रिश्ते में, बहुत ज्यादा रही है, ठीक है। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है, इस वक्त उनके दिल का हाल क्या है और इस रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी क्या है। अंडरस्टैंडिंग, मैंने ये भी बोला कैंडल वैक्स में, देखो कैसी एनर्जी सेम आती है। मैंने बोला कि अंडरस्टैंडिंग की कमी रही है डेफिनेटली, या तो आप इस इंसान को नहीं समझ पा रहे हो या तो ये इंसान आपको समझ नहीं पा रहा है। इस रिश्ते में समझदारी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कोई एक बहुत बचकानी हरकतें कर रहा है, कुछ सोच समझ कर डिसीजन लेने जरूरी है, जो नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ बचकानी हरकतें हुई है, अंडरस्टैंडिंग की कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक ऐसा भी हो सकता है आप किसी बात को नहीं समझ रहे हो, ठीक है। देखो यहाँ पर ये पिंजरा खुला है, पिंजरा खुला है लेकिन ये उड़ नहीं पा रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि पिंजरा खुला है, वो जा सकता है, खुले आसमान में उड़ सकता है, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आपके पर्सन आजादी चाहते हैं या आप आजादी चाहते हो, कोई एक दूसरे को बहुत परेशान कर रहा था, ऐसा भी किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि कोई आजादी नहीं है, बहुत पावर चलाई गई है, ऐसा भी किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा, ठीक है। डेफिनेटली गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को पता है कि आपने उस इंसान के लिए क्या कुछ किया है, और वही ब्रेक थ्रू की एनर्जी यहाँ पर आई है। जस्टिस की मांग है यहाँ पर डेफिनेटली, या तो इस कदर आपको परेशान किया गया है कि आप खुद जस्टिस मांग रहे हो, या तो इस इंसान ने कुछ ऐसा गलत किया है आपके साथ कि इसको समझ में आ चुका है, अंडरस्टैंड कर चुका है आपका पर्सन कि उसको आपको जस्टिस देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा जस्टिस, ठीक है। एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी यहाँ पर है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग भी करते हैं, आपके पर्सन एफर्ट डालना चाहते हैं, वो एक्शन लेंगे। देखो अब आने वाले समय में आप देखोगे कि इंसान आपके लिए एफर्ट डाल रहे हैं। नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पर है, और कैंडल वैक्स में मैंने ये भी बोला था कि किसी किसी के लिए हो सकता है कि इंसान किसी कार्मिक के साथ चला गया हो,
किसी किसी के लिए हो सकता है कि रिश्ते में था किसी कार्मिक के साथ और इसने बहुत सबक सीख लिया है, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट। ठीक है, और वही तो कुछ बातें ऐसी है जो इस इंसान को अटका के रख रही है। इस इंसान को खुद भी पता है, ये इंसान खुद भी जानता है कि अगर ये आपकी जिंदगी में वापस आएगा, ठीक है, अगर ये आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ेगा तो एक सप्तरंगी दुनिया होगी आपकी, बहुत ही खुशियां होगी उसमें, बहुत हैप्पीनेस होगा। जिस चौकट में इंसान अटका है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन जानते हैं कि उसका हैप्पीनेस कहाँ है, उसकी खुशी कहाँ है, फिर भी जानबूझकर अपने आप को स्टक करके रखा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको जो तकलीफ, जो दर्द इस इंसान ने दिया है वो आपको हील करना चाहते हैं। कोई परेशानी, कोई तो ऐसी परेशानी, कोई अटकाव हो सकता है, बॉटम में कंडीशनिंग है। इस इंसान को किसी एडिक्शन ने घिरा हुआ, ऐसा भी हो सकता है। इस इंसान को आपका एडिक्शन हुआ है, किसी किसी के साथ रिजल्ट होगा कि इंसान आपको इतना मिस करता है, इसने भूलने की भी कोशिश की तो एक एडिक्ट हो चुके हैं वो आपकी यादों के। इस इंसान को लगता है कि वो नहीं रह सकते आपके बिना। ठीक है, नंबर 4 खास हो सकता है, आपके पर्सन इस अकेलेपन से बाहर निकलना चाहते हैं। वो नहीं रहना चाहते ऐसे सैड एनर्जी में, वो नहीं रहना चाहते आपके बिना अकेले। ठीक है, मुझे तो लगता है कि इस इंसान ने जो जानबूझकर आपको तड़पाया है, मैंने बोला ना कैंडल बॉक्स में कि इंसान आपको जानबूझ के तड़पा रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जानबूझ के तड़पा रहा है, इसको पता है कि आप किस तकलीफ में हो, फिर भी तो ये इंसान जब आपसे दूर रहा तो इसने समझा कि आपके बिना जिंदगी क्या है, आपके बिना वो मतलब कैसे जीता है, और आपके साथ वो हैप्पीनेस, मतलब एक होता है ना कि जब भी वो आपके पास आता है तो उसके चेहरे पर एक अलग स्माइल होती है, बहुत खुश रहता है वो। तो ये इस इंसान ने जान लिया है और वो इस सैडनेस में अब नहीं रहना चाहता, वो इस अकेलेपन से निकलना चाहता है और वो खुद की गलतियों को भी समझना चाहता है। गाइस, किसी किसी के लिए हो सकता है आपके पर्सन किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं कि उनको अब क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा ड्रीम करते हैं। ये सोलमेट भी हो सकते, किसी किसी के लिए आपके पर्सन आपके सोलमेट है। इतना ज्यादा ड्रीम कर रहे हैं आपके पर्सन, हर वक्त आप इनके दिल दिमाग में चलते जा रहे हो, बहुत ज्यादा विजुअलाइज कर रहे हैं, सपने देखे जा रहे हैं आपके। ये इंसान आंख बंद करता है तो भी आप दिखाई देते हो, आंख खोलते हैं तो भी आप दिखाई देते हो, इतना ज्यादा ड्रीम करते हैं वो आपको। और इमेजिन, और देखो क्या हालत बना ली, देखो खुद भी कहाँ खुश है आपके बिना, खुद भी इंसान इस हाल में है। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो हुआ सो हुआ पास्ट में, लेकिन अब एक नई शुरुआत इस रिश्ते की होगी। बहुत कुछ रियलाइज हो चुका है आपके पर्सन को, एक अवेयरनेस आपके पर्सन के अंदर दिखाई तो दे रही है यहाँ पे। इस इंसान को इस दर से बाहर निकलना है। ये जो सपने देख रहा है आपके लिए, रात दिन आपके लिए सपने देखे जा रहे हैं, वो कहाँ खुश है? कहीं भी आपको दिखाई दे रही है कि इंसान खुशियों से झूम उठा है? नहीं, ये इंसान आपके बिना बहुत सैड है, बहुत ज्यादा सैड है। और कहीं ना कहीं ये जो सपने देख रहे हैं वो कोशिश करेंगे इन सपनों को पूरा करने की, क्योंकि यहाँ पर जो इस इंसान की हालत है, एंजाइटी दिखाई दे रही है, स्ट्रेस फील हो रहा है, कहीं ना कोई रुकावट हो सकती है। हर किसी के लिए वो अलग बात हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई रुकावट है जो आपके पर्सन को बहुत मुश्किल भी लगता है कि कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे शादी होगी। कोई तकलीफ है, कोई टेंशन है जो इस इंसान को बहुत ज्यादा परेशान भी कर रही है। आपके पर्सन ने जो खुद गलतियां की, रिग्रेट तो डेफिनेटली है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें तो ऐसे इस इंसान ने जानबूझ के आपको रुलाया है, आपका दिल तोड़ा है। ठीक है, तो इस बात को वो समझ रहे हैं कि जस्टिस होना चाहिए इस रिश्ते में। ठीक है, और क्या गाइडेंस है आपके लिए इस वक्त आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं? यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है? बॉटम में देखो, कोई दोहराए पर जैसे कि आप खड़े हो, आप खुद समझ नहीं पा रहे हो कि आपको जाना कहाँ है। ठीक है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, रुक जाना है, इंतजार करना है, नहीं करना है। कुछ बातें आपको खुद भी समझ में नहीं आ रही है, आप खुद भी डिसीजन नहीं ले रहे हो, हाँ या ना। क्या पर ऐसे कि आप इस इंसान की तरफ जाना चाहते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आप लेट गो करना चाहते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। डिसीजन ले तो क्या ले, ऐसे कुछ हालत मुझे आपकी दिखाई दे रही है। मस्कुलिन एनर्जी बहुत पावरफुल है। हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत पावर चलाई गई है, हमेशा आपको पावर में रखने की कोशिश की गई है, कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। या कुछ लोग ऐसा हो सकता है आप खुद बहुत गुस्से वाले हो रहे हैं, आजकल आप में बहुत चिड़चिड़ाहट बढ़ गई है,
अगर गुस्सा आ रहा है आपको तो गुस्से को शांत करो, ठीक है। गुस्सा करके, झगड़ा करके, ठीक है, चीजें ठीक नहीं होने वाली, चीजें और ज्यादा बिगड़ेंगी, ठीक है। तो परेशान होने से अच्छा शांत रहो। अपनी विजडम गजब का है, आप पैशनेट बहुत हो, आप जो कुछ चाहते हो आप कर सकते हो। आपने अगर कोई ड्रीम देखा है कि आपको लाइफ में ये गोल अचीव करना है तो आपके लिए वो आसान है। दूसरों के लिए मुश्किल हो सकता है, आपके लिए आसान है। क्या होता है ना, एक तीव्र इच्छा है आप में कि आप जो कुछ सोचोगे वो करके दिखाओगे, ठीक है। ये वाली एनर्जी है आपकी। और डेफिनेटली गाइस, मुझे तो लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि कोई एक जैसी कार्मिक साइकिल चल रही है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आपको मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। शरीर की ताकत जैसे होनी चाहिए वैसे मन की भी ताकत होनी चाहिए। और मन की ताकत कैसे बढ़ेगी? ध्यान करने से। हर कोई इंसान ध्यान कर सकता है, हर कोई। और जितना ज्यादा आप ध्यान करोगे उतनी ही आपके मन की ताकत बढ़ेगी। और मन की ताकत होगी तो चीजें आसान होगी आपके लिए, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो लेकिन ले नहीं पा रहे, तो वो डिसीजन लेने का वक्त आ चुका है। कुछ चीजें जो ठीक नहीं हो रही है तो आप इम्पेशेंट हो रहे हो, सब्र नहीं कर रहे हो। आप पेशेंस रखना पड़ेगा गाइस। कोई भी बात भी जो भी आपके लाइफ में होना है वक्त तो लगेगा, ठीक है। बेसब्र होकर आप ऐसे बेचैन नहीं हो सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा। ट्रस्ट करना जरूरी है खुद के ऊपर। कुछ बातें आपकी जिंदगी में ऐसी भी है जो आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, ठीक है। देखो, जो डिसीजन आपको सही लेना चाहिए वो सही डिसीजन तो आप नहीं ले रहे हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो नहीं करनी चाहिए आपको, लेकिन फिर भी आप उस बात के लिए जल्दबाजी कर रहे हो। समझो आपके लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं है, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, सोचो। कुछ लेसन हो सकते जो अभी भी इनकम्प्लीट है। देखो, आपको लेट गो करना बहुत मुश्किल होता है। आप पिछली बातों से लेट गो कर नहीं पाते हो, आप उसी में अटक जाते हो। कोशिश करना आपको नहीं छोड़नी है। ईश्वर आपको जिताना चाहते हैं। बहुत क्रिएटिव पर्सन हो आप, क्रिएटिविटी गजब की है आप में। अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करो। कोई अच्छा लिख लेता है, कोई अच्छी कविता कर लेता है, कोई पेंटिंग अच्छी बनाता है। जो भी आप में टैलेंट है पहचानो उस टैलेंट को, उसके ऊपर काम करो। जो आपके लिए सही है उसके ऊपर एक्शन लेने का वक्त है, और जो आपके लिए सही नहीं है उसमें जल्दबाजी करके अब और ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो सोचो समझो और फिर डिसीजन लो। हो सके तो आप अपने घर में जो भी बड़े हैं, माता जी, पिताजी, उनसे गाइडेंस ले सकते हो। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।